क्या आपने कभी सोचा है, आप लाख कोशिश कर लें लेकिन आपकी किस्मत क्यों नहीं बदलती? क्या आपको भी लगता है कि ब्रह्मांड आपकी आवाज सुन ही नहीं रहा? क्या आप भी उन लोगों में हैं जो हर दिन सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी बदल जाए, लेकिन सब कुछ वैसा ही रहता है? अगर हां, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे असली वजह क्या है कि आपकी मेहनत, आपकी दुआएं, आपकी कल्पनाएं, सब कुछ करने के बाद भी आपकी हकीकत क्यों नहीं बदलती? और सबसे जरूरी, कैसे आप अपनी ऊर्जा को बदलकर अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो रहस्य जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। असल में ब्रह्मांड आपकी चाहतों या शब्दों को नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा और आपके अस्तित्व की गहराई को महसूस करता है। आप दिन भर सोचते रहिए, मुझे अमीर बनना है, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन अगर आपके भीतर डर, संकोच या कमी की भावना है, तो वही ऊर्जा बाहर फैलती है और वही आपकी हकीकत बन जाती है। ब्रह्मांड आपके विचारों की भाषा नहीं, आपकी ऊर्जा की भाषा समझता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई रेडियो स्टेशन, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी साफ नहीं है तो गाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आवाज में शोर ही सुनाई देगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे रोजाना विजुअलाइज करेंगे, आंखें बंद करके सपनों की दुनिया में खो जाएंगे, तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन असलियत में सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को अपनी सोच, अपने व्यवहार, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों में उतारते हैं। कल्पना करना पहला कदम है, लेकिन उसे जीना, महसूस करना और अपनी पहचान का हिस्सा बनाना असली चमत्कार है। यह वीडियो उन पुराने तरीकों से अलग है जहां आपको सिर्फ आंखें बंद करके सपने देखने के लिए कहा जाता है। यहां हम बात करेंगे उस गहरे विज्ञान की जो आत्मा और चेतना के स्तर पर काम करता है। हम जानेंगे कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं का छुपा हुआ ज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान, खासकर क्वांटम फिजिक्स, से मिलकर एक नई समझ पैदा करता है। आप खुद को सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र, एक ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में देखना शुरू करेंगे। आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत कोशिश करते हैं, तब भी कई बार चीजें नहीं बदलती? आप सोचते हैं, अगर मैं दिन में 10 बार अपने सपनों की तस्वीर बनाऊं तो सब बदल जाएगा, लेकिन फिर भी वही पुरानी स्थिति लौट आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं, आपकी ऊर्जा को पकड़ता है। आपकी चाल, आपकी सांसें, आपके चेहरे के भाव, आपके भीतर की भावनाएं, ये सब मिलकर एक अनदेखा सिग्नल ब्रह्मांड को भेजते हैं, और वही सिग्नल तय करता है कि आपको किस तरह का अनुभव मिलेगा। मान लीजिए आप हर दिन कहते हैं, मुझे धन चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, लेकिन आपके भीतर की आवाज बार बार कहती है, मेरे पास अभी नहीं है, मैं अभी भी अभाव में हूं। यही असंतुलन ब्रह्मांड को उलझन में डाल देता है। जब तक आपके भीतर और बाहर की स्थिति में तालमेल नहीं होगा, तब तक आपकी इच्छाएं अधूरी ही रहेंगी। अब सवाल यह है, क्या आप सच में उस ऊर्जा पर जी रहे हैं जिसकी आप कामना कर रहे हैं? क्या आप अपने भीतर उस व्यक्ति को महसूस करते हैं जो आप बनना चाहते हैं? या फिर आप अभी भी उसी पुराने डर, संदेह और कमी की फ्रीक्वेंसी पर अटके हुए हैं? असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान को, अपनी सोच को और अपनी ऊर्जा को उस नए रूप में ढालते हैं जिसकी आप चाह रखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी ऊर्जा तरंगों का असली विज्ञान क्या है, कैसे आपकी चेतना और अवचेतन मिलकर आपकी किस्मत को गढ़ते हैं, क्यों आपकी आत्म छवि, यानी आप खुद को क्या मानते हैं, आपकी इच्छाओं से भी ज्यादा ताकतवर होती है, और कैसे यह रहस्य प्राचीन मिस्र, वेदों और यूनानी ग्रंथों में पहले ही छुपा हुआ है। अगर आप अब तक सिर्फ सोचते रहे हैं, तो अब वक्त है खुद को पहचानने का। आपको कोई नई किताब या नया कोर्स नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने भीतर छुपी उस शक्ति को याद करना है जो हमेशा से आपके साथ है। आप कोई सीमित प्राणी नहीं हैं, आप खुद एक ऊर्जा स्रोत हैं जो ब्रह्मांड को दिशा दे सकता है। बाहरी दुनिया आपके विचारों पर नहीं, आपकी भीतरी स्थिति पर प्रतिक्रिया करती है। कल्पना कीजिए, आप एक झील के किनारे खड़े हैं। अगर आप पानी में मुस्कुराते हुए देखें तो झील भी मुस्कुराएगी,
लेकिन अगर आप नाराज चेहरा बनाएंगे तो झील वही दिखाएगी। यही नियम इस दुनिया पर भी लागू होता है। आप क्या सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अहम है कि आप क्या महसूस करते हैं, आप कैसे जीते हैं। हर दिन हर पल आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शरीर की भाषा, ये सब मिलकर एक तरंग की तरह ब्रह्मांड में फैलती है। और वही तरंग आपका असली संदेश है, वही ब्रह्मांड का आदेश है। हम अक्सर कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मुझे सच्चा प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए। लेकिन अगर भीतर से हम डर, अभाव और असुरक्षा में जी रहे हैं तो वही तरंगे ब्रह्मांड में गूंजती हैं और जवाब भी वैसा ही आता है, अभाव, प्रतीक्षा और उलझन। आपके विचार, आपकी सांसों की गति, आपकी चाल, आपके शब्दों का कंपन, ये सब मिलकर बनाते हैं एक ऊर्जा हस्ताक्षर, एक सिग्नल जिसे ब्रह्मांड पढ़ता है और वही तय करता है कि आपको कैसा अनुभव मिलेगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मेरी ऊर्जा उस जीवन से मेल खा रही है जिसे मैं पाना चाहता हूं? क्योंकि जब तक आप भीतर से बदलाव को नहीं जीते, बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा। दुनिया कोई अलग चीज नहीं है, वह बस आपका ही प्रतिबिंब है। अगर झील में मुस्कान चाहिए तो पहले खुद को मुस्कुराना होगा। दुनिया आपको बार बार यही सिखाती है कि अपनी सोच बदलो, कल्पना करो और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल सोचने या कल्पना करने से वास्तविकता नहीं बदलती। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी ऊर्जा को, अपनी भावनाओं को और अपने व्यवहार को उस नए जीवन के अनुरूप ढालते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बीज जो तब तक पेड़ नहीं बन सकता जब तक उसे सही मिट्टी, पानी और धूप न मिले। आपकी इच्छाएं बीज हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा वह मिट्टी है जिसमें वे पनपती हैं। मान लीजिए आप हर दिन अपने आप से कहते हैं, मुझे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन अगर आपके भीतर गहराई में यह डर बैठा है कि शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपकी ऊर्जा में वही डर, वही संकोच बाहर फैलता है। ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं, आपकी भीतरी स्थिति को पकड़ता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप रेडियो पर कोई गाना सुनना चाहते हैं, लेकिन आपने सही फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ी तो आपको सिर्फ शोर ही सुनाई देगा। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने भीतर से यह महसूस करें कि मैं पहले से ही समृद्ध हूं, मेरे पास सब कुछ है, तो आपकी चाल, आपकी आवाज, आपकी सोच सब बदलने लगती है। आप खुद को एक नए रूप में देखने लगते हैं। यही असली मैनिफेस्टेशन है, जब आप अपनी पहचान को, अपनी ऊर्जा को और अपने व्यवहार को उस नए जीवन के अनुरूप ढाल लेते हैं जिसकी आप चाह रखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे दिन में कई बार विजुलाइज करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन असलियत में विजुलाइजेशन सिर्फ एक शुरुआत है। असली जादू तब होता है जब आप उस विजन को अपने हर दिन के अनुभव में उतारते हैं। मान लीजिए आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो खुद से पूछिए, अगर मैं सच में सफल होता तो मैं कैसे चलता, कैसे बोलता, कैसे सोचता, और फिर उसी तरह व्यवहार करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी और ब्रह्मांड भी उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई अभिनेता जो किसी किरदार को निभाने के लिए सिर्फ डायलॉग याद नहीं करता, बल्कि उसकी चाल, उसकी भावनाएं, उसकी सोच, सब कुछ अपना लेता है। जब आप अपने सपनों के जीवन को जीना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और ब्रह्मांड भी उसी के अनुरूप नए अवसर, नए अनुभव आपके जीवन में लाता है। अब बात करते हैं आत्म छवि की। आपकी सेल्फ इमेज, यानी आप खुद को क्या मानते हैं, आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। अगर आपके भीतर यह गहरा विश्वास है कि मैं हमेशा संघर्ष में ही रहूंगा, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आपकी ऊर्जा वही पुराना सिग्नल ब्रह्मांड को भेजती रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी पहचान को बदलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी हकीकत भी बदलने लगती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई कलाकार जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते भरते खुद भी रंगों से भर जाता है। जब आप अपने भीतर से खुद को नया मानना शुरू करते हैं तो आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका व्यवहार सब बदलने लगता है और यही बदलाव आपकी हकीकत को भी बदल देता है। अब सवाल उठता है,
क्या यह बदलाव आसान है? बिल्कुल नहीं। जब आप अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो मन में डर, संदेह और असुरक्षा आना स्वाभाविक है। लेकिन यही डर, यही असहजता असल में आपके बदलाव का दरवाजा है। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो शुरुआत में मन विरोध करता है, लेकिन जैसे जैसे आप नए व्यवहार, नई सोच और नई ऊर्जा को अपनाते हैं, वैसे वैसे आपकी आत्म छवि भी बदलने लगती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा जो पहली बार साइकिल चलाना सीखता है। शुरुआत में डर लगता है, गिरने का डर सताता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से वह साइकिल चलाना सीख जाता है। उसी तरह जब आप बार बार अपने नए रूप को जीते हैं तो एक दिन वह आपकी पहचान बन जाता है। अब एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके हर दिन का तरीका, आपका बोलना, आपकी चाल, आपकी भावनाएं किस ऊर्जा को दर्शाती हैं? क्या वह आपके भविष्य के उस संस्करण की ऊर्जा है या अभी भी उस पुराने मैं की जो सिर्फ चाहता है लेकिन मानता नहीं? अब खुद से पूछिए, मैं हर दिन किस फ्रीक्वेंसी पर जी रहा हूं? क्या मैं अभी भी संघर्ष, चिंता और संदेह के संकेत ब्रह्मांड को भेज रहा हूं या मैंने शांति, पूर्णता और शक्ति की ऊर्जा को चुन लिया है? याद रखिए, आपकी हर भावना, हर प्रतिक्रिया ब्रह्मांड के साथ एक संवाद है। तो आप सच में क्या कह रहे हैं? अगर आज आपको एक नई ऊर्जा चुननी हो, एक नया सिग्नल जो आप ब्रह्मांड को भेजना चाहते हैं, तो वह क्या होगा? क्या आप समृद्धि, आत्मविश्वास, प्रेम या शांति की ऊर्जा भेजना चाहेंगे? ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं, उसे फर्क पड़ता है कि आप किस ऊर्जा में जी रहे हैं। अब जानते हैं कुछ व्यावहारिक कदम जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। नंबर 1, सुबह की शुरुआत नए इरादे के साथ करें। हर सुबह उठते ही खुद से कहें, आज मैं अपनी ऊर्जा को सकारात्मक, पूर्ण और शक्तिशाली बनाऊंगा। यह छोटा सा इरादा आपके पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। नंबर 2, दिन में कुछ मिनट खुद को विजुलाइज करें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद को उस जीवन में देखें जिसे आप पाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ देखिए नहीं, महसूस कीजिए कि वह सब आपके पास है। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, आपके शरीर में हल्कापन महसूस हो, तो समझिए आपकी ऊर्जा बदल रही है। नंबर 3, अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव लाएं। अगर आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो अपनी चाल में मजबूती लाइए, अपनी आवाज में स्पष्टता लाइए और अपने शब्दों में सकारात्मकता लाइए। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी ऊर्जा को नया रूप देंगे। नंबर 4, रात को सोने से पहले खुद को धन्यवाद दें। दिन भर में आपने जो भी अच्छा किया उसके लिए खुद को सराहें। खुद से कहें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने जीवन को नई दिशा दे रहा हूं। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को नई ऊर्जा देगा। नंबर 5, अपने डर और संदेह को स्वीकार करें। अगर कभी मन में डर या संदेह आए तो उसे दबाएं नहीं, उसे स्वीकार करें और खुद से कहें, यह भावना भी मेरी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन मैं इसे पार कर सकता हूं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, छोड़ना, समर्पण और ब्रह्मांड के साथ बहाव में रहना। अक्सर हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम किसी चीज के लिए मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना जल्दी वह चीज हमें मिल जाएगी। लेकिन कई बार जब हम किसी इच्छा को पकड़कर बैठे रहते हैं तो वह और दूर चली जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हैं और लहरें बनने लगती हैं। अगर आप बार बार पत्थर फेंकते रहेंगे तो पानी कभी शांत नहीं होगा और आपको अपनी परछाई साफ नहीं दिखेगी। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें या निष्क्रिय हो जाएं। इसका मतलब है आप अपनी मंशा, अपनी मेहनत और अपने इरादे को पूरी ईमानदारी से रखें, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दें। जैसे किसान बीज बोता है, उसकी देखभाल करता है, लेकिन कब बारिश होगी, कब पौधा उगेगा, यह प्रकृति पर छोड़ देता है। उसी तरह आपको भी अपनी कोशिश करनी है, लेकिन कब और कैसे फल मिलेगा, यह ब्रह्मांड पर छोड़ना है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर वे हर समय अपनी इच्छा के बारे में सोचते रहेंगे तो वह जल्दी पूरी होगी, लेकिन असल में
बार बार चिंता करना, बार बार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा सोचना, ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि आपके भीतर अभी भी कमी, डर और अधूरी उम्मीद है, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को वापस भेजता है। अभाव, प्रतीक्षा और उलझन। समर्पण का अभ्यास कैसे करें? यह कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदत है। आइए जानते हैं कुछ व्यावहारिक तरीके। नंबर 1, छोटे छोटे कामों में बहाव को अपनाएं। मान लीजिए आप रोज सुबह टहलने जाते हैं, एक दिन बारिश हो जाती है, तो आप परेशान होने की बजाय उस बारिश का आनंद लें। यह छोटी सी आदत आपको सिखाएगी कि हर स्थिति में बहाव के साथ चलना क्या होता है। नंबर 2, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करें। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी मेहनत से पढ़िए, लेकिन रिजल्ट को लेकर बार बार चिंता मत कीजिए। खुद से कहिए, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, अब जो होगा वह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। नंबर 3, हर दिन खुद को याद दिलाएं, मैं ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हूं। सुबह या रात को खुद से कहें, मैं अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड को सौंपता हूं और भरोसा करता हूं कि जो भी अनुभव आएगा वह मेरी भलाई के लिए है। नंबर 4, कैसे और कब की जगह क्यों और क्या पर ध्यान दें। जब भी मन में सवाल आए, यह कब होगा, कैसे होगा, तो खुद से पूछें, मैं क्यों यह चाहता हूं, क्या मैं सच में इसके लिए तैयार हूं। इससे आपकी ऊर्जा में स्पष्टता और शांति आएगी। नंबर 5, खुद को प्रकृति के साथ जोड़ें। कभी कभी पेड़ के नीचे बैठिए, आसमान को देखिए या नदी के किनारे समय बिताइए। प्रकृति आपको सिखाती है कि हर चीज अपने समय पर होती है। न फूल जबरदस्ती खिलते हैं, न सूरज जल्दी उगता है। इसी धैर्य और भरोसे को अपने जीवन में उतारिए। नंबर 6, अपनी भावनाओं को खुलकर स्वीकारें। अगर कभी निराशा, डर या बेचैनी महसूस हो तो उसे दबाएं नहीं, उसे महसूस करें और खुद से कहें, यह भावना भी मेरी यात्रा का हिस्सा है और मैं इसे प्यार से स्वीकार करता हूं। इससे आपकी ऊर्जा में सहजता और बहाव आएगा। नंबर 7, खुद को याद दिलाएं, मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, ब्रह्मांड मेरा हिस्सा है। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके महसूस करें कि आप और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा के 2 रूप हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर इच्छा, हर भावना ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अब बात करते हैं विश्वास की। विश्वास कोई एक बार का फैसला नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। जब आप अपने भीतर से भरोसा करना शुरू करते हैं कि जो भी होगा वह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, तो आपकी ऊर्जा में स्थिरता और शांति आ जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई नाविक जो समुद्र में तूफान आने पर भी जानता है कि उसकी नाव सही दिशा में जा रही है, क्योंकि उसने अपनी पतवार ब्रह्मांड के हवाले कर दी है। विश्वास को मजबूत करने के लिए कुछ आसान अभ्यास। हर दिन एक छोटी सी बात के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करें, चाहे वह सुबह की ताजी हवा हो, किसी दोस्त की मुस्कान हो या किसी समस्या का हल मिल जाना। हर छोटी चीज के लिए आभार जताइए। अपने डर और संदेह को लिखिए। जब भी मन में कोई डर या चिंता आए, उसे एक कागज पर लिखें और फिर खुद से कहें, मैं इस डर को ब्रह्मांड को सौंपता हूं और भरोसा करता हूं कि सब ठीक होगा। रोज खुद से कहें, मैं अपने जीवन के प्रवाह में भरोसा करता हूं। यह छोटा सा वाक्य आपकी ऊर्जा को शांत और स्थिर बना देगा। अब बात करते हैं कॉल टू एक्शन की। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही इन अभ्यासों को अपनाइए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपनी ऊर्जा को सकारात्मक, शांत और शक्तिशाली बनाऊंगा। हर रात खुद को धन्यवाद दीजिए, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने जीवन को नई दिशा दे रहा हूं। अपने डर और संदेह को स्वीकार कीजिए और उन्हें प्यार से ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें शांति और संतुलन नहीं मिल रहा। अगर आप इस ज्ञान में और गहराई तक जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई किताब या कोर्स आपकी अगली सीढ़ी हो सकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्राचीन भारतीय और विश्व की सभ्यताएं कैसे ऊर्जा, ध्यान और आत्मस्थिति से समृद्धि को आकर्षित करती थीं, तो अगला वीडियो जरूर देखें। याद रखिए, आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं,
जो ब्रह्मांड से कुछ मांग रहा है। आप खुद एक स्रोत हैं, एक ऊर्जा केंद्र है जो अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने विश्वास से अपनी हकीकत गढ़ सकते हैं। जैसे ही आप अपने विचार, दिल और शरीर को एक ताल में लाते हैं, वैसे ही दुनिया भी आपके अनुरूप बदलने लगती है। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी स्थिति पढ़ता है। तो अब सवाल यह नहीं है मैं क्या चाहता हूं, सवाल है क्या मैं तैयार हूं वह बनने के लिए जो मैं हमेशा से हूं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं तैयार हूं। क्योंकि जैसे ही आप बोलते हैं वैसे ही ब्रह्मांड सुनना शुरू करता है। अब वक्त है अपनी ऊर्जा को नया सिग्नल भेजने का। आप तैयार हैं? बस शुरुआत कीजिए। याद रखिए, दुनिया उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। अगर आज आपने अपनी ऊर्जा बदल ली तो कल आपकी हकीकत बदल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और हां, कमेंट में लिखिए मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, ताकि ब्रह्मांड भी आपकी आवाज सुन सके। अगली बार मिलेंगे एक और नई सोच, नई ऊर्जा और नए चमत्कार के साथ। याद रखिए, आप खुद एक चमत्कार हैं। धन्यवाद।